नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीतराम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीता। आज मैं आपको बीए भाग 2 के अंतर्गत कठोपनिषद पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने आपको बताया था कि यमराज ने नचिकेता को 2 वरदान दिए। पहला वरदान कि जब तुम यहाँ से अपने पिता के पास जाओगे तो तुम्हारे पिता तुम्हें बड़े प्यार से मिलेंगे, बहुत खुश होंगे, तुम्हारा बड़ा सम्मान करेंगे। फिर नचिकेता से कहा दूसरा वरदान मांगो। तो नचिकेता ने स्वर्ग प्राप्त करने वाली विद्या मांगी। ऐसी स्थिति में यमराज ने नचिकेता को स्वर्ग प्राप्त करने के लिए अग्नि विद्या का उपदेश दिया। उसे ये बताया कि अग्नि विद्या की साधना कैसे करना है, कैसे अग्नि विद्या सिद्ध हो पाएगी, ये सब बताया। इसके बाद नचिकेता से कहा मैं जो तुम्हें उपदेश दिया तुम समझ गए? नचिकेता ने कहा हाँ। तो इमरान ने कहा समझ गए तो सुनाओ क्या बताया। तो नचिकेता ने जैसा इमरान के मुख से सुना था उनको वैसे का वैसा ही सुना दिया। इमरान बड़े प्रसन्न हो गए और कहा तुम तो बड़े अद्भुत बालक हो, अब मैं तुमको एक वरदान बिना मांगे दे रहा हूँ। और वो वरदान क्या है कि आज से ये अग्नि विद्या तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी। आज से इस अग्नि विद्या का नाम नाचिकेत विद्या पड़ेगा। इसके बाद नचिकेता से इमरान ने कहा कि अब बेटा तुम मुझसे तीसरा वरदान मांगो। पहला वरदान क्या मांगा? पिता हमारे प्रसन्न हो जाए। दूसरा अग्नि विद्या का, और एक बिना मांगे वरदान दिया कि नाचिकेत विद्या ये अग्नि विद्या तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी, नाचिकेत विद्या इसका नाम पड़ेगा। और कहा अब तीसरा वरदान हो। नचिकेता ने कहा हे भगवान, लोगों की एक शंका होती है कि मरने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि शरीर में आत्मा है, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा साथ रहती है, कुछ लोग कहते हैं आत्मा रहती ही नहीं। तो सच्चाई क्या है? आप मुझे ये बताइए कि मरने के बाद क्या होता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। अर्थात मुझे आप आत्मज्ञान दीजिए। इमरान ने कहा बेटा इस ज्ञान को प्राप्त करने के देवताओं ने प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन देवता भी इस बात को समझ नहीं पाए। नचिकेता ने कहा भगवान, देवता इस आत्मज्ञान को समझ नहीं पाए तो उसका मुख्य कारण यह है कि उनको समझाने वाले ठीक नहीं रहे होंगे, उल्टे सीधे समझाने वाले मिल रहे होंगे। और जब कोई समझाने वाला अच्छा नहीं होता है तो जो बात समझाई जाती है वो बात समझ में नहीं आती है। ऐसी स्थिति में यदि समझाने वाला बढ़िया हो तो समझ में बात जरूर आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि महामूर्ख यदि हो, जिद्दी हो, तो उसको चाहे इतने अच्छे तरीके समझाओ वो समझेगा ही नहीं। लेकिन यदि समझाने वाला बढ़िया है, समझने वाला ठीक है, तो बात समझने में आसानी से आ जाएगी। और आत्मज्ञान की बात है और आप आत्मज्ञान मुझको समझाएंगे तो आप जैसा समझाने वाला मुझको कोई दूसरा मिल ही नहीं सकता। इसलिए आप समझाएं और मैं समझ ना पाऊं, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए आप मुझको आत्मज्ञान दे दीजिए। इमरान ने सोचा बालक तो है बड़ा जिद्दी, क्या करें। तो उन्होंने नचिकेता को प्रलोभन देना शुरू किया, लालच। कहा बेटा तुम्हें आत्मज्ञान न मांगो, मैं तुमको बहुत बड़ा जो है सुख दूंगा, तुमको तमाम पौत्र दे दूंगा, पुत्र दूंगा, और वो पुत्र 100 साल जिंदा रहेंगे और तुम भी जो है बहुत सुख भोगोगे। मैं तुमको सोना चांदी हाथी घोड़े सारे सुख दे दूंगा, कोई कुछ चीज तुम्हारे पास कमी नहीं रहेगी, और तुमको मैं बहुत भारी राजा बना, सम्राट बना दो। इस पृथ्वी के तुम जो है चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे, ऐसा मैं कर दूंगा। यही नहीं, तुम कभी बूढ़े भी नहीं होगे, हमेशा नौजवान बने रहोगे, और जितने दिन जिंदा रहना चाहोगे मैं तुमको उतने दिन जिंदा भी रखूंगा। तुम जल्दी मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा लेकिन इतनी जल्दी नहीं। उस समय तुमको बहुत मिलेगा, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी होगी, ऐसा मैं कर दूंगा, तुमको सारे सुख मिलेंगे। उसने कहा नहीं भगवान, ये मुझे
कुछ नहीं चाहिए। तो इमरान सोचा ये बच्चा ऐसे नहीं मानेगा, लाओ इसको थोड़ा और लालच दे दें, शायद मान ही जाए, इसकी अकल ठिकाने आ जाए। तो इमरान ने नचिकेता को और भी ज्यादा लालच देते हुए कहा, बेटा नचिकेता, ए कामा दुर्लभा मृत्युलोके सर्वान् कामांस छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामाः सरथाः सतुर्या नहि दशालम्भनीया मनुष्यैः आभिर्मत प्रताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राची। हे बताया नचिकेता, ये मैं जो काम माने भोग दुर्लभा, दुर्लभ है, मिल ही नहीं सकते, असंभव है। मृत्युलोक के मृत्युलोक, हे बेटा नचिकेता, जो भोग मृत्युलोक में दुर्लभ है, सर्वानु सभी को कामान क्षमता मैं अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थयस्व मांग लो। जो भोग मृत्युलोक में दुर्लभ है, उन सारे भोगों को तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे मांग लो। इमा रामा, इमा कहते हैं क्या? ये रामा कहते हैं जो किसको? सुंदर स्त्रियों, इसको कहेंगे सुंदर स्त्रियों को, सरथा रथ के साथ, सतुर्या बाजों के साथ, इन सारी सुंदर सुंदर स्वर्ग की अप्सराओं को बाजे और रथ के साथ अपने साथ ले जाओ, सब कुछ ले जाओ। ना मैं नहीं ही मैंने, क्योंकि ईदशा ऐसी ही धन ईदशा बनेगा, ही दशा आकाश वर्णे दीर्घा लंभनीया प्राप्त होती हैं मनुष्य ही, मनुष्य को ऐसी सुंदर स्त्रियां मनुष्य देखने को नहीं पाते, प्राप्त करने की तो बात ही दूर रही। तो ऐसी सुंदर सुंदर स्त्रियों को अपने साथ ले जाओ, मौज मस्ती करो। आभिर मत प्रतापी, आभिर माने मेरे द्वारा, प्रतापी में प्रदान की गई, दी गई जो अप्सराएं स्वर्ग की सुंदर सुंदर नवयुवतियां हैं, इनसे क्या करो? परिचार, अपनी सेवा करवाओ। लेकिन हे नचिकेता, मरने के बाद क्या होता है? माँ अनुप्राचित, मत पूछो। हे बेटा ये सब न पूछो कि क्या होता है, बड़ा कठिन मामला है ये। इमरान ने नचिकेता से कहा, बेटा नचिकेता, मृत्युलोक में जो भोग दुर्लभ हैं, उन सारे भोगों को तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार मांग लो, और इन स्वर्ग की सुंदर सुंदर कहते अप्सराओं को बाजों और रथों के साथ अपने यहाँ ले जाओ, जहाँ तुम रहना चाहो वहाँ ले जाओ। ऐसी सुंदर सुंदर अप्सराएं मनुष्यों को देखने को भी नहीं मिलती हैं, प्राप्त होने की तो बात ही दूर रही। और इन मेरे द्वारा दी गई इन अप्सराओं से अपनी सेवा करवाओ। लेकिन नचिकेता, मरने के बाद क्या होता है ये मत पूछो, ये सब हुआ। देखिए क्या कहते, कहा क्या है? कामांश छंदतः लिखा हुआ है, इसमें भी संज्ञा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा? कामाधन छंदता बन गया कामांश। लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं बनेगा, न शब्द प्रधान से, ना का क्या बनेगा? सा बन गया। और ये क्या है कहा? आभिर मत प्रतापी, आभि विसर्ग के बाद माँ, इसलिए विसर्ग का क्या बन गया? रा बन गया, सज शुरू से विसर्ग का रा। नचिकेतो मरणम, नचिकेता धन मरणम, ता पर विसर्ग, ता में आ पर विसर्ग, उसके बाद माँ, इसलिए हस्तचार के नियम से विसर्ग का ऊ बन गया। फिर ऊ का आदुना से बन गया नचिकेतो। मां प्राची में आकाश में दिला, मां धन अनुप्राची। और क्या कहते, क्या देखे? सरथा सतुर्या, रथ और बाजे, सरथा क्या सतुर्या क्या, रथा क्या सतुर्या क्या, चार थे द्वंद्व से द्वंद्व समास हो गया। और कहते क्या है?
इसके अलावा प्रत्यय कहा देखिए, रामा में टा प्रत्यय, लंबनीया में अनियल प्रत्यय, नचकेता में तिथि प्रत्यय, और अलंकार कौन सा है? विभावना अलंकार। मरने के बाद क्या होता है मुझसे मत पूछो, क्यों न पूछो, ये सब ले जाओ, इससे क्यों मतलब, क्या कारण है? तो कार्य है, लेकिन कारण का भाव क्या होगा? क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना, और अभ्यर्थी छंद है 72 चौथे मंत्र में, और प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। आगे क्या है? नचकेता ने जब राज बात सुनी तो उसने कहा, भगवान स्वभावा मृत्यस्य अदंत कैतत सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजा अपि सर्वजीवितमल्पमेव तवैव वाहास्ततो नित्यगीते। स्वभावा मैंने कहते क्या होता है? स्वभावा का क्षण भंगुर है मृत्यस्य, मृत्यु लोक के, यदंतक नहीं, यत माने जो, अंतक माने हे मृत्यु के देवता, एतत माने यह, क्या है? अंतक धन एत बन गया, अंत कहत मध्य एक आय बन गया, और क्या है? हे मृत्यु के देवता, जो ये आप भोगों की बात करते हैं, ये मृत्यु लोक के सारे भोग क्षण भंगुर हैं। क्या करते हैं कि सर्वेन्द्रियाणाम, इंद्रियों के क्या करते हैं? तेजा, तेज को जन्म में हर लेते हैं, इंद्रियों के सारे तेज को ये हर लेते हैं। क्या होगा? आत्मा भी सर्व माने सब कुछ, जीवितम जीवन अल्पम एव, थोड़ा है। जिंदगी चाहे इतनी लंबी हो लेकिन वो थोड़ी ही होती। अगर आदमी को सब सुख कहते हैं, दुनिया का सुख है, खाने पीने को कहते मिला, शरीर स्वस्थ है, बढ़िया आनंद है, तो सोचता है और दी जाए 10, 20, 50 साल, सोचता जितने दिन जिंदगी और दी जाए 100 साल। और अगर आदमी दुख है, सोचता क्यों चटपट मर जाए, भगवान हमको उठा ले। तो अगर आदमी को सब सुख है तो उसको चाहे इतनी लंबी जिंदगी हो, वह जिंदगी कम ही लगती है। इसलिए तावाय तो मैं तुम्हारे मन ही, वाहा मन रहे तो मैं तुम्हारे नृत्य गीत, तुम्हारे पास जो नाच गाना है सब ये तुम्हारे पास रहे, हमको महाराज नहीं चाहिए, ये सब ले जाओ या हम नहीं लेंगे, हमको कल आत्मज्ञान बताइए। नचकेता ने कहा कि हे भगवान, हे मृत्यु के देवता, जो ये मृत्यु लोक में भोग हैं, ये सारे भोग क्षण भंगुर हैं, कभी भी नष्ट हो सकते हैं, और मनुष्य के सारे तेज को हर लेते हैं। जिंदगी चाहे इतनी हो, अगर आदमी को सुख है तो जिंदगी थोड़ी ही होती है। और रही बात इस नाच गाने की, अप्सराओं की नाच की, तो ये सब आप ही रखिए अपने पास, मुझे सब नहीं चाहिए, मुझको कल आत्मज्ञान दीजिए। संध्या करके आपको बता दिया है, वाहास्तो वाहा धंतो विसर्जनीय के नियम से विसर्ग का सा बन गया। देखिए आगे क्या है? ये दंतक में झलाम सुनते से ताकादा बन गया। आगे के कहते हैं जीवितम अल्पम, जीवन थोड़ा है जिसका, जीवितम अल्पम यस्य साह, क्या होगा? बहुवी समास। नृत्यम च गीतम, नृत्यम च गीतम च, द्वंद्व समास वगैरह गीते में। और फिर क्या है? विभावना अलंकार कि नृत्य गीत नाच गाना सब आपने पाठ क्यों रखिए? हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तो हाँ, तो क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये सब क्षण भंगुर है, कोई मतलब नहीं। इसलिए क्या हो गया? काव्यलिंग अलंकार है। हे तोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और अत्यष्ट छंद है। इसमें 68 मात्राएं हों, उस श्लोक में या मंत्र में अत्यष्ट छंद होता है। क्या कहते हो? क्या होगा? और प्रसाद गुण वैदर्भी रीत। नचकेता ने यमराज कहा, सुनिए भगवान, अभी यही नहीं, अब हमारी बात आप सुन ही लीजिए। यमराज ने कहा, बताओ बेटा, सुन बोल लो, आज तुम भी मन लगा कर अपना इच्छा भर जो है बोल लो। नचकेता ने कहा, सुनिए भगवान, कि नवीतेन तर्पणीयो मनुष्यो
न वीतेन तर्पणीयो मनुष्यो लपस्यामहे वीतं राष्ट्रचेतवा जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वं जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव। ना मैं नहीं वित्ते धन से तर्पणीय धन मनुष्यो, क्या है हस चार से विसर्ग का वो बना तर्पणीय धन मनुष्य, क्या बता चुकेगा कैसे सुनिए, छोटा आ पर विसर्ग तो तर्पणीय या में छोटा उसके बाद विसर्ग, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा अक्षर हो तो फिर विसर्ग का संधि करने पर वो बनेगा। तो तर्पणीय में या अंत में उसके बाद माँ पांचवा अक्षर, इसलिए विसर्ग का बन गया वो, इससे हाथ से फिर आध गुणा से वो का वो बन गया। धन से आदमी को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। लपस्या महे प्राप्त कर लेंगे, वित्तम मैं धन को अद्राक्षम दर्शन कर लिया है, चेत यदि मैं तुम्हारे मैंने दर्शन कर लिया है तो हम धन को भी प्राप्त कर लेंगे। धन को भी प्राप्त करना बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं है। जीविष्यामो जिंदा रहेंगे, यावती नहीं यावत जब तक ईश्य शासन करते रहोगे तुम जब तक इस यमलोक पर आप शासन करते रहोगे तब तक हम जिंदा रहेंगे, हमको विश्वास है। वरस तुने वरह धन तु वरदान तुम तो मेरे माने मेरे लिए वर्णीय मांगने योग्य सामान्य वही मेरे मांगने लायक या मेरे मांगने योग्य वरदान तो कल वही है। कौन सा? आत्मज्ञान। मुझको कल आप आत्मज्ञान दीजिए। इसके तरह क्या कहा, हे भगवान धन से आदमी को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। पैसा चाहे ना हो कम ही रहेगा, चाहे कोठरी भर जाए अरबों खरबों हो जाए, पैसा कम ही रहेगा। क्या होगा कि धन से आदमी को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। और रही धन प्राप्त करने की बात, तो मैंने यदि आपके दर्शन कर लिए तो धन भी हम पा जाएंगे। और रही जिंदा रहने की बात, तो जब तक आप या तुम पृथ्वी इस यमलोक पर शासन करते रहो तब तक मैं जिंदा रहूंगा। और मेरे मांगने लायक तो वरदान यही है कि मुझे आत्मज्ञान दीजिए, ये नचिकेता ने कहा। ठीक है बेटा, तो यावत धन ईश्वर जलाम सुनते से क्या होता का दाम गया। वर्ष तुम्हें बता चुके विसर्जनीय साह के नियम से विसर्ग का सा बन गया। आगे क्या है कि तर्पणीय मनुष्य संतुष्ट किया जा सकता है मनुष्य को जिससे वह तर्पणीय मनुष्य एन साहया तत्, कुछ भी लगा सकते, सा भी लगाएंगे तभी से माना जाएगा और तत् भी लगाएंगे तो क्या होगा अगले। और इसके अलावा जो है इसमें तर्पणीय में अनियर प्रत्यय है, वित्तम में कत प्रत्यय है, वर्णीय में भी अनियर प्रत्यय है। और क्या होगा इसके अलावा जो है देखा जाए वरस्तु वर्णीय, दो अक्षर एक बार आए लगातार तो क्या हो जाएगा, देखा जाए तो 6 काल प्रास अलंकार है। और मैं मेरे लिए वरदान क्यों मांगने योग्य ही है, क्योंकि जो है पैसे से आदमी को संतुष्टि हो सकती है, कोई जो धन रुपया पैसा कोई सुख देवा नहीं, इसलिए ये सब सुख जो है मुझे नहीं चाहिए, केवल वरदान अगर कोई चाहिए तो आत्मज्ञान। इसलिए क्या हुआ काव्यलिंग अलंकार और शर्त छंद है, प्रसाद गुण वैदर भी रीति है। नचिकेता अपनी बात पर अड़ गया और कहला कि भगवान अजीरेताम मृतानामुपेत्य जीर्यन् मृत्यः क्वधस्थः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदा नति दीर्घे जीविते को रमेत्। अजीर्यता का कहता कि बुढ़ापे से अमृता नाम अमर जीवन को उपेत माने पा करके जीर्ण होने वाला। और क्या है मृत्य मनुष्य क्वधस्ता जानने वाला। क्वधस्ता माने मनुष्य लोक का निवासी, प्रजानन जानने वाला। मनुष्य लोक का निवासी यदि
ये जान जाए और मसलू का निवासी जानता है कि बुढ़ापा से रहित अमर जीवन को प्राप्त करके कोई ज्यादा सुख नहीं है कि पृथ्वी पर इतने दिन रहेंगे, दुख ही दुख रहेगा। तो अभिध्यायन विचार करते हुए वर्ण रति प्रमोदान, स्त्रियों के रंग रूप और रत माने प्रेम, प्रमोद माने मनोरंजन, स्त्रियों के सुंदर रंग रूप उनके हाव भाव में पढ़ करके कोई मनोरंजन करे और सोचे खूब मजा आएगा जिंदगी में। तो कितने दिन मजा आएगा? थोड़े दिन, हमेशा मजा मिल नहीं सकता है। ना मैंने अति दीर्घे बहुत लंबी, जीवते मैंने जिंदगी को मैंने कौन, रमेत मैंने चाहेगा या प्यार करे प्रेम करेगा। अरे यदि आदमी बुद्धिमान है तो वह स्त्रियों के रंग रूप सौंदर्य उसके मनोरंजन हाव भाव में पढ़ करके लंबी जिंदगी जीना नहीं चाहेगा। कि जितने दिन जिएंगे लंबी जिंदगी, दुख ही दुख है। संसार में दुख ज्यादा है, सुख कम है, इसलिए कोई बुद्धिमान आदमी लंबी जिंदगी जीना नहीं चाहेगा। ये कहा। वह क्या हो गया? नचिकेता ने कहा कि भगवान आप तो सब कुछ जानते हैं कि अजर अमर और कभी न बूढ़ा होने वाला शरीर यदि मनुष्य को मिल जाए और मनुष्य जान जाए कि हमारा शरीर बूढ़ा नहीं होगा, हम अमर रहेंगे, तो फिर मौज मस्ती करेगा और फिर स्त्रियों के रंग रूप सौंदर्य में पढ़ करके अपना जीवन बिताने लगेगा। लेकिन कितने दिन सुख भोगेगा? सुख भोगने की भी एक सीमा होती है। बहुत ज्यादा सुख भोगने वाले भी लोग परेशान रहते हैं। तो बुद्धिमान आदमी कभी भी लंबी जिंदगी जीना नहीं चाहेगा। तो सोचता है कि जो शरीर अमर भी हो गया तो शरीर किसी का अमर होता नहीं, नियम है कि कोई अमर हुआ नहीं। तो बुढ़ापा से रहित अगर कोई शरीर पा जाए तो सोचे हम अमर हो जाएंगे, तो कोई अमर होता नहीं। ये बात मनुष्य लोग का रहने वाला व्यक्ति जान जाए तो फिर स्त्रियों के रंग रूप सौंदर्य में ज्यादा फंसेगा नहीं और लंबी जिंदगी तो कोई जीना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि लंबी जिंदगी जीने में दुख ही दुख है। ये कहानी के तरह एक वहां पर क्या है, क्या लिखा है कहां पर? पहले देखेंगे हम समास। समास कहां पर है? बहुत ज्यादा समास हो गया, संधि नहीं हूं। देखिए कहेगा को रमेत, को रमेत नहीं, कहा रमेत, कहा छोटा आका में छोटा, उस पर विसर्ग, उसके बाद रा, हसिचा के नियम से विसर्ग का बन गया ऊ, और फिर का में आ के बाद आदगुणा से ऊ का बन गया ओ बन गया को। तो दो संधि हसिचा और आदगुणा। इसके अलावा देखना क्या कि इसमें जो है संधियां कहाँ, वो क्या समास कहाँ पर है? क्या है? वर्ण रति, वर्णस्य रतिश्च द्वंद्व समास है। और इसके अलावा अभिध्यायन में सत्र प्रत्यय है। मृत्या का मूल रूप होता है मृत, इसलिए कुप्रत्यय है। और परिकर अलंकार है। क्या मतलब? कि भोगों की विशेषताओं का वर्णन। क्या है? बुढ़ापा से रहित शरीर, अमर शरीर, स्त्रियों के रंग रूप, क्या परिकर अलंकार क्या हो जाएगा? उक्तैर विशेषण साभिप्राय सपरिकरो मतः। और धरती छंद प्रसाद गुण वैदर्भी, सब जगह प्रसाद चलेगा, बदलेगा नहीं जल्दी, हमको तो पूरी किताब में ही है। कहता कि हे भगवन यस्मिन्निदं विचिकित संति मृत्यो। क्या कहा? यस्मिन्निदं विचिकित संति मृत्यो यत सांपराये महति ब्रूहि नस्तत यो अयं मरो गूढ़मनु प्रविष्टो नान्यं तस्मान्न चिकेता वृणीते। यह समीन माने जिस, इदम माने यह, विचिकित संदेह करते मृत्यु में, हे मृत्यु के देवता, हे मृत्यु के देवता, जिसमें यह संदेह करते हैं। क्या? यत माने जो, संपराय विषय में, महत माने महान, ब्रूहि माने बताइए, नस्त नस्त नहीं न धन तत् विसर्जनीय सा के क्या होगा? विसर्ग का सामने। हे मृत्यु के देवता,
जिसके विषय में अर्थात आत्मज्ञान के, आत्मा के विषय में जो लोग सब शंका करते हैं वो विषय बड़ा महान है, वो विषय आप हमें बताइए। यो माने जो, अयम माने यह धन, अयम बन गए यऊ अयम, क्या होगा यह धन, अयम बन गए अयम, हतोरोर प्रसाद कुलते से विसर्ग का वो बन गया और फिर आदुरा से ऊ का वो बन गया दो, और फिर इसके बाद इंग पदांतर से जो है आ का अवग्रह बता चुकेगा, फिर समझ के बहुत बड़ा है। छोटा आ पर विसर्ग हो, उसके बाद फिर छोटा आ हो तो संधि करने पर विसर्ग का उ बन जाता है। या धन अयम क्या हो गया, विसर्ग का उ बन गया। उसके बाद या में आ के बाद आ गुणा से उ का बन गया यू, और यू के बाद आ है, इसलिए इंग पदांतर सूत्र से आ का अवग्रह चिन्ह बन गया। 3 संधियां आगे देखिए कहते क्या है, तस्मात् धन नचिकेता बना तस्मान नचिकेता एरो अनुनाश के अनुनाश को वाक्य। फिर कहते क्या है देखिए, यो मैं जो अयम मन यह, वरो में वरदान, गूढ़म में छिपा हुआ है, अनुप्रविष्टो गुण में गहरे स्थान में, अनुप्रविष्टो में छिपा हुआ है, नाम नहीं अन्यम दूसरा, तस्मात् उससे नचिकेता स्पष्ट वर्णीते मांग। ये वरदान जो है, ये विषय बहुत ही गुप्त जगह पर छिपा हुआ है नचिकेता, इसके सिवा आपसे कोई दूसरा वरदान नहीं मांग रहा है, यही वरदान आप हमें दीजिए। देखिए क्या है आगे पूरा समझ इसका बताया समास हो। आत्मज्ञान के विषय में लोग जो शंका करते हैं वो विषय बहुत ही गूढ़ है। हे मृत्यु के देवता, आप वो महान विषय हमें बताइए, क्योंकि महान विषय बहुत ही गुप्त जगह पर छिपा हुआ है, और ये मुझे ज्ञान दीजिए कि आत्मज्ञान के माध्यम से बताइए कि आत्मा वास्तव में होती है कि नहीं होती है, सब बताइए। इसके सिवा नचिकेता आपसे कोई दूसरा वरदान नहीं मांग रहा है, यही वरदान आप हमें दीजिए। देखिए क्या है, गूढ़म अनुप्रविष्टो, नहीं कहते गूढ़म अनुप्रविष्टा, गुप्त स्थान में छिपा हुआ है जो वह, गूढ़म अनुप्रविष्ट यह सह, बहुव्रीहि समास कहते हैं। नचिकेता बनाए तो बन जाएगा, तो नचिकेता मांगता है जिससे वह, नचिकेता वृणीते यम सह, द्वितीय तत्पुरुष समास है, वो कहते बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास। नचिकेता वृणीते यम सह बहुव्रीहि समास हो गया है। नचिकेता में सिद्ध प्रत्यय, मृत्यु में कुप्रत्यय, और ये नचिकेता आपसे ये वरदान मांग रहा है, क्यों? क्योंकि महान वरदान है, बहुत गंभीर वरदान, इसलिए क्या होगा, हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और धृति छंद है, प्रसाद गुण है, क्यों जो बताया जा रहा है तुरंत समझ में आ रहा है, मन में बैठ रहा है। कैसे, चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुस्कंधेन मिवानलः सप्रसाद समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जो बात सुनते या पढ़ते ही मन में उसी प्रकार से बैठ जाए, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, वहाँ प्रसाद गुण होता है, और ये गुण सभी रसों और रचनाओं में होता है। फिर इसका क्या है, वैदर्भी क्या है, माधुर्य व्यंजक वर्णय रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्प वृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरिष्यते। यहाँ पर कोमल और मधुर व्यंजन हो, समासों का प्राय अभाव हो, अगर हो भी तो बहुत कम हो, वहाँ पर वैदर्भीरीत होती है, और वैदर्भीरीत है भारती बरतती है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज प्रथम वल्ली कठोर शक्ति प्रथम वल्ली समाप्त हो गई, प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली समाप्त हो गई। आपको मेरा ये वीडियो, मेरा व्याख्यान कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट करें या किसी रूप में बताएं। मेरा मोबाइल नंबर है 798 558 7339, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 97 93 03 47 15। मेरी ये जो है वीडियो, मैंने इसको
YouTube पर भी अपलोड कर दिया है। YouTube पर भी जाकर के आप मेरा नाम प्रतीत राम डालिए और सर्च करिए, तुरंत मेरे सारे वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और उनको देख करके आप जो है संस्कृत के विषय बहुत सारी बातें जान सकते हैं। यही नहीं, अभी कल अर्थात 24 मई 2020 को मैंने अपनी एक कथा भी YouTube पर अपलोड कर दिया है, आदर्श पुत्र कुल की कथा। वो कथा संगीतमय कथा है, उस कथा को भी आप सुन करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं और कुल के बारे में भी विस्तार से जान सकते हैं। आपको हमें आशा है कि उस कथा से आनंद जरूर है, क्योंकि कल मैंने उसमें YouTube पर डाला है और उसमें भी काफ़ी लोग जो है जुड़ गए हैं, कथा सुन रहे हैं और मुझे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। ये तो आपकी मर्जी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तो और अच्छी बात है, क्योंकि अभी एक सप्ताह में ही मुझसे 1200 से ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं। मुझे नहीं आशा था कि इतनी जल्दी लोग पसंद करेंगे, लेकिन एक सप्ताह में 1200 लोग जुड़ गए हैं। इसके लिए मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे व्याख्यान को सुनते हैं। उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो देखते हैं। अगर आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपको यही नहीं, यूपी, TGT, PGT और जो भी परीक्षाएं हैं, UGC नेट, TET, ये सब परीक्षाओं की भी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करवा लूँगा, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीएड किया एक ही बार में तुरंत वो TET, CTET ये सब परीक्षा पास, यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो हैं UGC नेट JRF निकल गए। बहुत बच्चे जो है पढ़ाई में अच्छे रहे और केवल कह हम जब मुझसे पूछते तो कहते हैं सब आपकी ही कृपा का फल है। तो आप मेरे वीडियो को देखेंगे, पसंद करेंगे तो मैं आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा और YouTube पर अपलोड करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आगे फिर अगले में बताएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।